नए दोस्त के आने की बात सुनकर सौम्या और वैशाली दोनों हैरान थी। दोनों ही सोच रही थी कि आखिर उन लोगों जैसा और कौन हो सकता है भला, जिसे साहिल इतनी सीक्रेट पार्टी में भी बुला रहा है। सौम्या और वैशाली दोनों ही बेसब्री से इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद साहिल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। साहिल मुस्कुराता हुआ दरवाजे के पास गया। सौम्या और वैशाली हैरान होकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर विनय खड़ा हुआ था। विनय को देखकर सौम्या के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और वैशाली का चेहरा खुशी और शर्म के भाव से भर गया। उसके गालों पर गुलाबी रंग उभर आया और नजरें अपने आप ही झुक गई। वैशाली बहुत हैरान थी, ये सोचकर कि साहिल ने विनय को यहां क्यों बुलाया। वह सवालिया नजरों से साहिल और सौम्या की तरफ देखने लगी। साहिल ने हंसते हुए विनय का परिचय करवाने के अंदाज में वैशाली से कहा, तो ये है मेरा दोस्त विनय। वैशाली झूठा गुस्सा दिखाते हुए साहिल की तरफ देखकर बोली, तुम्हारी दोस्ती कब हो गई विनय से? और फिर सौम्या की तरफ देखकर बोली, हम दोनों को तो पता भी नहीं था कि ये तुम्हारा दोस्त है, और उस दिन बर्थडे पार्टी में भी तुमने ऐसा कुछ नहीं बताया था। विनय और साहिल दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। साहिल वैशाली की हैरानी सी सूरत देखकर हंसते हुए बोला, पहले नहीं थे, लेकिन मुझे जब पता चला कि ये तुम्हें पसंद करता है तो मैंने इसकी छानबीन की। फिर विनय ने जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैंने इसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली। मुझे विनय से मिलकर अच्छा लगा। काफी खुशमिजाज और साफ दिल का बंदा है ये, इसलिए मैंने इसे अपना दोस्त बना लिया। और वैसे भी हम दोनों ही फाइनल ईयर में हैं और दोनों ही जॉब के इंतजार में हैं, तो भला इसका दर्द मैं कैसे ना समझता। ऐसा कहते हुए साहिल विनय के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और वैशाली की ओर देखने लगा। सौम्या भी साहिल की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर वैशाली की तरफ देखकर बोली, वैसे ये तो अच्छा ही हुआ वैशाली, कम से कम आज तो तू विनय को जवाब दे देगी। बेचारा कब से तेरे पीछे पड़ा है। आज वैशाली की हालत देखने लायक थी। आज वो विनय से झूठ नहीं बोल सकती थी। हर बार तो नजर बचाकर चली जाती थी, लेकिन आज तो रात भर की बात थी। आखिर कब तक वैशाली अपने मन में आने वाली फीलिंग्स को छुपा सकती थी। हमेशा कॉन्फिडेंट रहने वाली वैशाली आज विनय के वहां आ जाने से नर्वस हो रही थी। वैसे तो वैशाली हमेशा सौम्या की टांग खींचती रहती थी, पर आज उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि किससे क्या बात करे और विनय के वहां रहते हुए कैसे बिहेव करे, क्योंकि विनय का तो पूरा ध्यान वैशाली पर ही था। माहौल की असहजता को महसूस करते हुए सौम्या ने साहिल से कहा, अच्छा चलो, बाकी सारी बातें भूलकर हम लोग अच्छे दोस्तों की तरह आज न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। वैसे भी आज साल का आखिरी दिन है, जो भी बातें बीते दिनों में हुई हैं उन्हें आज यहीं खत्म कर देते हैं। साहिल ने भी सौम्या की बातों से सहमति जताते हुए कहा, हाँ ये सही रहेगा। अच्छा तुम लोग म्यूजिक सेट करो, तब तक मैं कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स वगैरह लेकर आता हूं। ऐसा कहकर साहिल अंदर चला गया। सौम्या भी ये कहकर उसके पीछे चली गई कि रुको, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूं, और वैशाली की तरफ देखकर बोली, वैशाली तब तक तू अपनी पसंद का म्यूजिक लगा ले, मैं अभी आती हूं। अब कमरे में केवल वैशाली और विनय बचे हुए थे। सौम्या और साहिल चुपचाप वहां से खिसक चुके थे। एक तो वे दोनों वैशाली और विनय को अकेले में थोड़ा टाइम देना चाहते थे, दूसरा उन दोनों को अपने लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए था। इसलिए बस मौके का फायदा उठाकर दोनों अंदर चले गए। वैशाली वहीं बैठी रही, ना वो उठी और ना ही उसने म्यूजिक भी लगाया। विनय उसको इस तरह हैरान परेशान देखकर बोला, आई एम सॉरी वैशाली, अगर तुम्हें मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगा हो तो मैं अभी वापस चला जाता हूं। वो तो मैं साहिल के कहने पर आ गया था, मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं था। और रही बात मेरी फीलिंग्स की, तो ये जरूरी तो नहीं कि मैं जो फील करता हूं तुम भी वही करो। हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है वैशाली, और
हर किसी की पसंद भी। शायद तुम्हें मेरे अंदर कुछ ऐसा दिखा ही ना हो जो तुम्हें अच्छा लगे। वैसे भी चाहे दोस्ती हो या प्यार, दोनों की ही शुरुआत जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। अगर तुम्हें मेरी और भी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। वैशाली एकटक विनय को देखे जा रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। विनय की सारी बातें सुनते सुनते उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वह अपनी नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगी। विनय उसको इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर सोच में पड़ गया। विनय को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि विनय बहुत सीरियस होकर बातें कर रहा था। विनय थोड़ा रुककर बोला, क्या हुआ वैशाली, तुम्हें मेरे ऊपर हंसी आ रही है क्या? वैशाली झट से बोल पड़ी, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हारी बातें सुनकर इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि मुझे लगा कि लड़के भला इतना कब से सोचने लगे। और वैसे भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी लगी हो या तुम्हारा यहाँ आना बुरा लगा हो। बस तुम्हारे आने के बारे में पता नहीं था इसलिए थोड़ी हैरान हो गई थी, और कोई बात नहीं है। इनफैक्ट अच्छा ही हुआ कि तुम यहाँ आ गए। कम से कम सौम्या और साहिल आपस में बिजी तो रहेंगे, नहीं तो सौम्या को मेरे साथ ही रहना पड़ता। मुझे अकेले छोड़कर वो साहिल के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। वैशाली की बातें सुनकर विनय को अच्छा लगा। विनय वापस अपने शरारत वाले मूड में आ गया और बोला, अच्छा तो अब तुम किसके साथ टाइम स्पेंड करोगी? सौम्या और साहिल तो गए। और कहते हुए मुस्कुराकर वैशाली की तरफ देखने लगा। वैशाली विनय का इशारा समझकर हंसने लगी और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोली, वेरी स्मार्ट, मतलब मेरे मुंह से ही सुनना चाहते हो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नए साल की शुरुआत करूंगी। आप खुश? वैशाली का इतना पूछना ही था कि विनय अपनी चेयर से खड़े होकर वैशाली के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बहुत 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 खुश हूं, और हंसने लगा। विनय ने जब वैशाली का हाथ पकड़ा तो विनय नॉर्मल था, पर विनय का इस तरह अचानक से हाथ पकड़ लेना वैशाली को थोड़ा अजीब लगा। उसके मन में अलग सी हलचल होने लगी। वो बस विनय को देखकर मुस्कुराती रही और कुछ बोली नहीं। विनय ने उसका हाथ अपनी ओर खींचकर कहा, मेरे साथ डांस करोगी वैशाली? क्या वैशाली विनय के साथ डांस करेगी? कैसा होगा इनका न्यू ईयर सेलिब्रेशन, जानने